के दोनों चंद्र बदन उजियारी प्रभु में घर में सुंदर बदन था सुनहरा दमके चंद्रमा सा चेहरा नादान उमरी की बारी प्रभु चला है कंस जरासंध से जाके मिला। जरासंध ने देखा आइए कंस पधारिए। तो कंस पूछने लगा जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ मथुरा के राजा हो। राजा नहीं भूले गए, भगवान है हम, मथुरा के भगवान है हम। समझ गए। और कैसे समझोगे? हमने ये सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं, दोनों शादी के योग्य हैं। हाँ सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो। और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस भैया, अगर भगवान हो तो मथुरा के हमारे मगध की थोड़ी। और बात शादी की तो शादी तो होगी, ऐसे तो नहीं होगी जैसे तुम आए। कैसे होगी? बोले हमारे घर में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की। और मारे गए, माफ करना, कस के लगा जरासंध, तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बड़ा हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? तो कंस राजी और हाथी में फिर कट के भरी लड़ाई। तो जरासंध का हार गया कंस से। तो कंस चिल्लाने में लग गया, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जा। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी और वो कुबलिया पीड़ हाथी जो था वो दहेज में दिया। बोले इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे। चला आया शादी करके कंस घर में।
अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। दीन दुखी ऋषि महात्मा सब दुखी होकर के भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। ये 201 रुपए आए हैं देवेश और फुलाला के पुत्र आयुष कुमार की तरफ से, और 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव, ये ग्राम भुलभुलियापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। सब लोग भगवान से विनती करते हुए बोले, तेरा भगवान से विनती करने में लग गए तो भगवान इशारा देते देवता और वो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब देवता इकट्ठे हो जाओ और यदुवंश में अवतार लेने लगो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे। अब देवता इधर अवतरित तो होने लगे हैं। अब आप कंस के घर में देखें, कंस के घर में इनके चाचा देवक के 7 लड़कियां थी, 7। और जो 7 लड़कियां थी, ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे और सूरसेन देवमील के लड़का थे, तो देवमील के नाती हुए हैं वसुदेव। वसुदेव 10 भाई थे और ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के चाचा के नंद हुए, नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। अब देवक ने अपनी 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से कर दिया। 7वीं बची है देवकी, जो देवकी कंस को सबसे प्यारी थी। कंस देवकी से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बुलाया, बोला बहनों इधर आइए। वैसे भैया आपकी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने सोच लिया इधर उधर क्यों भटकेंगे, जब 6 बहनें हैं आपके पास तो एक रह गई है, वो भी आप शादी कर लो, उसे भी ले जाओ। तो वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए ती करो, जो ले होए तो ले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो बोला कि बारात लाइए और देवकी से बोला मैं तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाके बटेश्वर में किसी से नहीं दबना। घमंड से कह देना छाती ठोके हम भगवान भोजराज कंस की बेन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। हमारी आत्मा ही जाने कैसी है। और चली है बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए।